अरविंद केजरीवाल इस समय हेडक्वार्टर में अपने आगे आम आदमी पार्टी के सीधे वहीं पर। बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल्ली के लोगों ने वाकई कमाल कर दिया। ये लोगों की जीत है, ये सच्चाई की जीत है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास संसाधन है, लेकिन जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, हम लोग सच्चाई के रास्ते पे चले, और जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, तो इस दुनिया की सारी इस ब्रह्मांड की, जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, तो इस दुनिया की सारी ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी मदद करती हैं। वो वाकई अद्भुत है। मैं दिल्ली की जनता को सलाम करता हूं। लेकिन जो कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत की, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी, 24-24 घंटे ये उन कार्यकर्ताओं की जीत है। लेकिन अंदर एक डर भी लग रहा है। इट्स वेरी स्कैरी। जितना बड़ा बहुमत दिल्ली की जनता ने हमें दिया है, मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा सभी कार्यकर्ताओं से, भाई जी 2 मिनट सब सभी हमारे एमएलए से, पूरी पार्टी से, जरा सा भी अहंकार मत करना। आज जो कांग्रेस का हाल हुआ वो उनके अहंकार की वजह से हुआ। आज जो बीजेपी का हाल हुआ वो उनके अहंकार की वजह से हुआ। अगर हमने अहंकार किया तो यही सबक जनता हम लोगों को 5 साल के बाद सिखाएगी। हम लोगों को बिल्कुल अहंकार नहीं करना है। हाथ जोड़ के सब लोगों की सेवा करनी है, दिल्ली के लोगों की सेवा करनी है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन मुझे जनता पे यकीन है कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता के साथ मिलके हम दिल्ली को ऐसा शहर बना सकते हैं जिसके ऊपर गरीब और अमीर दोनों गर्व करेंगे। ये मेरी पत्नी है, ये कभी भी सामने नहीं आती क्योंकि ये सरकार में काम करती है। एक डर लगा रहता है कि कभी सरकार इनके खिलाफ एक्शन ना ले ले। इनको खींच के ले आया, मैंने कहा डरो मत, सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी। दोस्तों, जो कुछ भी मेहनत मैं करता हूं वो मैं मेहनत बिल्कुल नहीं कर पाता अगर मुझे इनका साथ नहीं मिलता। मेरे पिताजी हैं, अगर और हमारे परिवार का त्याग, हमारे परिवार का सपोर्ट, जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की, भारत माता की।
पूरा हिंदुस्तान असली चुनौतियों का समय अब शुरू हुआ है। असली चुनौतियों का समय दोस्तों अब शुरू हुआ है। एक एक व्यक्ति को अरविंद केजरीवाल बनना पड़ेगा। पूरी दिल्ली के लोगों को पार्टी के सारे साथी भाई पंकज जी, दिलीप पांडे साहब, हमारे संजय सिंह, नारा किसका था? संजय सिंह का। आशीष खेतान जिन्होंने टीवी चैनल पर बहुत गालियां सुनी है 2 महीने 3 महीने तक। आशीष हमारा योद्धा दिल्ली के प्रभारी, जोरदार तालियों से। दोस्तों हमें काम करना है। जो भी अभी अरविंद जी ने कहा, हमारे अंदर रंच मात्र भी अहंकार नहीं आना है। और ये हमारे जो जमीन पर हमारे योद्धा हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उन पर भी लागू होता है। और ये बात अरविंद जी पर भी लागू होती है, हम पर भी लागू होती है, कुमार जी पर भी लागू होती है। हमने दुनिया को एक रास्ता दिखाना है कि भारत के अंदर एक नई राजनीतिक क्रांति की शुरुआत है। एक नया राजनीतिक विकल्प हम देने जा रहे हैं और ये बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा, कस के नारा लगाते हैं, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इस ऐतिहासिक और बड़ी जीत के लिए फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई। आप सभी लोगों का बहुत एक ऐतिहासिक दौर दिल्ली। अभी लाइट पे कटा हुआ है, लाइट पे कटा हुआ है। अच्छा उधर आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहा जाएगा आप आगे ओबी का केबल लगाने पूछ लो। ओबी का केबल लगाओ। ये सच्चाई की जब आप सच्चाई के रास्ते में चलते हैं तो इस दुनिया की सारी ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी मदद करती हैं। वो वाकई अद्भुत है। मैं दिल्ली की जनता को सलाम करता हूं। लेकिन जो कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत की, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी। 24-24 घंटे लेकिन अंदर एक डर भी लग रहा है। इट्स वेरी स्कैरी। जितना बड़ा बहुमत दिल्ली की जनता ने हमें दिया है, मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा सभी कार्यकर्ताओं से, भाई 2 मिनट का सभी हमारे एमएलए से, पूरी पार्टी से, जरा सा भी अहंकार मत करना। आज जो कांग्रेस का हाल हुआ वो उनके अहंकार की वजह से हुआ। आज जो बीजेपी का हाल हुआ वो उनके अहंकार की वजह से हुआ। अगर हमने अहंकार किया तो यही सबक जनता हम लोगों को 5 साल के बाद सिखाएगी। हम लोगों को बिल्कुल अहंकार नहीं करना है। हाथ जोड़ के सब लोगों की सेवा करनी है, दिल्ली के लोगों की सेवा करनी है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन मुझे
ऐसा शहर बना सकते हैं जिसके ऊपर गरीब और अमीर दोनों गर्व करेंगे। ये मेरी पत्नी है। ये कभी भी सामने नहीं आती क्योंकि ये सरकार में काम करती है। एक डर लगा रहता है कि कभी कि कभी सरकार इनके खिलाफ एक्शन ना ले ले। इनको खींच के ले आया, मैंने कहा डरो मत, सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी। दोस्तों, जो कुछ भी मेहनत मैं करता हूं वो मैं मेहनत बिल्कुल नहीं कर पाता अगर मुझे इनका साथ नहीं मिलता। मेरे पिताजी हैं, अगर और हमारे परिवार का त्याग, हमारे परिवार का सपोर्ट, जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की, भारत माता की। उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरा प्रधान बदल डाला, दिल्ली ने बटन दबाकर पूरा हिंदुस्तान बदल डाला। अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी और पिता को लेकर इस जगह पर पहुंचे हैं और बड़ा महत्वपूर्ण, उन्होंने हर बात को खुले तौर पर जिक्र कर दिया कि पत्नी जो है सरकारी कर्मचारी है, सरकार कोई कार्रवाई ना कर दे, फिर भी वो आई हैं और इस मौके पर मैंने कहा कि चलो साथ, पिता को भी साथ लेकर आए। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इस पूरे भाषण के दौर में जो जिम्मेदारी का भाव भी था, क्या वो भी नजर आ रहा था आलोक जी? देखिए, यही थोड़ा सा अंतर है। आप देखिए, मोदी जी के समय में परिवार को भी नहीं लाया गया, तो कई बार भारत की जो जनता है, मुझे लगता है केजरीवाल वो नब्ज भी समझते हैं। पिता, माता, पत्नी, उनकी जो एक भूमिका है उसको भी कहीं ना कहीं रेखांकित करने से जनता, मैंने केजरीवाल अभी भी मैं मानता हूँ कि बहुत समझदारी के साथ राजनीति कर रहे हैं। मतलब वो राजनीति कर रहे हैं, ये भी मैं मानता हूँ, क्योंकि उसके साथ ये ठीक है कि वो समाज की नब्ज को पहचानने में सफल रहे हैं। हो सकता है हम बल्कि नब्ज पहचानने में उतने सफल नहीं रहे, मैं ये भी मानूंगा। आपके साथ बहस में हम कहते रहे कि आप पार्टी कितना इतनी सफल होगी, कैसे होगी, लेकिन वो इस नब्ज को समझते हैं। और इस समय जो उन्होंने जो कुछ कहा है, अहंकार नहीं होना, ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि पिछली बार भी, बल्कि हम इसमें भी कर रहे थे। बड़ी सीधी चोट की उन्होंने, कांग्रेस अहंकार की वजह से हारी, बीजेपी अहंकार की वजह से हारी। ये मैसेज जो है, क्या भारतीय राजनीति में जो सत्ताधारी तबका है उसको चिताने वाला है? सत्ताधारी और पूंजीपति, पूंजी वर्ग भी एक तरह से देखिए, ये जो दिल्ली का मूड है, ये इस बार ये बता रहा है कि आप खाली धन बल से लोगों को नहीं जीत सकते हैं। और चूंकि जितने बड़े पैमाने पर बहुमत मिला है, उसमें धनी भी समझ रहा है कि मुझे उस बात को मानना है। हाँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो मैं पहले आपसे कह रही थी कि संगम विहार जनकपुरी में ये नेता, ये जो मंत्री बनेंगे, अब ये वहाँ पर अपना वास करें, तो ये सिंबॉलिज्म नहीं है, केवल परसेप्शन के। ये दरअसल आज हमारी जो जनता है वो कहती है कि आप चले गए बड़े बड़े बंगलों में, बड़े बड़े गाड़ियाँ लेकर के, आपके पास में इतने बड़े बड़े मैदान हैं, लॉन हैं, हमारा क्या है? तो अगर आप बेशक अहंकारी हैं कि नहीं, उसका आप कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप चले गए तो आप पर एक किस्म से श्राप भी उन जनता देखना शुरू कर देती है। दूसरी चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, देखिए केजरीवाल ने वो जानते थे कि दलित में उनकी ज़्यादा पैठ है आम आदमी पार्टी की उस वक्त, लेकिन उन्होंने कभी भी त्रिलोकपुरी जाकर के सिखों का नहीं कहा, कभी भी दलितों के लिए ये नहीं कहा कि आप लोग होमलेस हैं, आपके पास में छत नहीं है तो हम देंगे। कभी भी वो इमाम बुखारी के खिलाफ हो गए। तो मैं अब कांग्रेस पार्टी, देखिए, तो फिर एक जिसे कहते ब्रॉड सोशल कोलिशन, वो सभी को लेकर चले। कांग्रेस पार्टी से अगर संजय निरुपम हो तो पूछना पड़ेगा कि ये जो सेक्युलरिज्म का नारा देती रही कांग्रेस पार्टी, जो माइनॉरिटी वोट को बटोरती रही कांग्रेस पार्टी, जो उसके पास आई भी, कांग्रेस पे आ रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है इस केजरीवाल के भाषण पे, उर्मिलेश जी,
जो भाषण है केजरीवाल का अभी का जो तुरंत का जो भाषण है वो मैसेज क्या है? नहीं, मैसेज उनका बहुत साफ है। वो बार बार कह रहे हैं अहंकार नहीं करना, अहंकार पर बहुत जोर दे रहे हैं सारे के सारे लोग। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि वो ये मानते हैं कि कांग्रेस का तो पुराना मामला है, वो तो अहंकार के बगैर जीवित नहीं रह सकती। मुझे लगता है उसका वजूद जो लगातार छिनता गया है वो उसमें अहंकार उसके डीएनए में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कैडर बेस्ड पार्टी हुआ करती थी, अगर आप देखें पिछले कुछ महीनों से, उसमें भी एक पॉलिटिकल एरोगेंस, एक तरह का इंटेलेक्चुअल एरोगेंस, एक तरह का बिग बिजनेस हाउसेस के सपोर्ट का एरोगेंस, बड़ी महाशक्तियों के समर्थन का एरोगेंस, और उनको लगता है कि हम बड़ी बड़ी बातें करके गरीब जनता को भी भरमा लेंगे। वो बार बार इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी भी एरोगेंस के वजह से आ रही है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि दिल्ली बीजेपी, वो पूरे बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो सावधान है। और दूसरी बात, वो जब भी नारा लगाते हैं, दो नारे लगते हैं उनके यहाँ, भारत माता की जय और इनकलाब जिंदाबाद। ये बड़ा अजीब है। भारत माता की जय वो कहीं ना कहीं बीजेपी समर्थकों से छीन लेते हैं, उनकी भावना को छीनते हैं कि देखो हम भी देशभक्त हैं, हम देश प्रेमी हैं, और साथ में इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का नारा लगाते हैं। अपने टेबल पर भगत सिंह की तस्वीरों रखते हैं। मैं बार बार देखा हूँ फुटेज टीवी के, उनके बेडरूम ड्राइंग रूम में भगत सिंह की फोटो है। तो मुझे लगता है कि वो सिंबोलिज्म का इस्तेमाल करते हैं। आपने कहा कि वो अपने माँ पिता के साथ आए हैं, यह भी कि भारत में लोग चाहते हैं कि फैमिली लाइफ वाला आदमी, एक ऐसा आदमी जो जिम्मेदारी वहन करता हो, वो भी राजनीति करे। एक नई जनरेशन जो आई है, इसमें निकल कर आ रहा है। संजय जी, इसके आगे की स्थिति, पहली बार इमाम बुखारी फतवा जारी करते हैं और फतवा चंद मिनट में खारिज कर दिया जाता है। पहली बार दिल्ली के भीतर एक ऐसी स्थिति बनती है जिसमें पूरी सरकार और उस सरकार का प्रचार तत्व नकारात्मक है, ये जमीन से आवाज उठ जाती है, वही सरकार जिसे जनता ने वोट दिया था। क्या ये मैसेज आने वाले वक्त में वोट बैंक की सियासत को नए तरीके से डिफाइन करेगा? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जिस तरह से फतवा जारी होता है इमाम बुखारी का, और उसको इन्होंने नकारने का एक मुख्य मुद्दा ये था कि जो इसके खिलाफ काउंटर पोलराइजेशन नहीं हो। हालांकि ऐसा नहीं हुआ है कि मुसलमानों का वोट इनको नहीं मिला, जिस तरह से बड़ी जीत हुई है सारे वर्गों का वोट मिला, लेकिन मुस्लिम मतदाताओं में देखेंगे तो बड़ी संख्या में 75 से भी 80% तक मुस्लिम मतदाताओं ने इनके लिए वोट दिया है। निश्चित रूप से ये जिस तरह की जीत है आम आदमी पार्टी की, ये एक संदेश देता है कि सिर्फ जोड़ तोड़ की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर अगर आपने जनता से कुछ वादे किए, उनकी परेशानी